नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योग अभ्यासी चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर जो है अष्टांग योग के 8 प्रकार। तो अष्टांग योग के 8 प्रकार निम्न है। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। यम के अंदर आते हैं 5 प्रकार जो कि हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के आते हैं 5 प्रकार जो कि हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर। तो चलिए जानते हैं हम यम को और गहराई से। यम के जो 5 प्रकार थे वो थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो सबसे पहले आता है अहिंसा। अहिंसा से हमें यह समझना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से, जैसे कि हमारे मन, कर्म और वचन के द्वारा अहिंसा नहीं करनी है। किसी भी अन्य प्राणी को, अन्य जीव को हानि नहीं पहुंचानी है। दूसरा आता है सत्य। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जो कि हमने देखा है, सुना है, उसे वैसे का वैसे ही अपने सामने वाले को बताना चाहिए। और अगर किसी की हमें जैसे कि एक स्टोरी आती है यहाँ पे कि एक ऋषि जब एक जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं तो एक जो आदमी होता है वो गाय को मार रहा होता है और वो गाय के पीछे पीछे जा रहा होता है और गाय आगे आगे भाग रही होती है। तो जब गाय ऋषि के सामने से जाती है और उसके बाद जब वो आदमी आता है तो आदमी पूछता है ऋषि से कि गाय किस तरफ गई। तो उस समय अगर ऋषि सत्य बोल दें कि गाय इस तरफ गई है तो वो अहिंसा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सत्य का कोई फल नहीं रहेगा। इसीलिए सत्य वो अहिंसा को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए और जैसे कि हमने देखा सुना उसे वैसी का वैसी बोल देना चाहिए। तो यहाँ बात अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है मन, क्रम और वचन तीनों के द्वारा किसी से चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की चोरी, ना कर्मों से, ना किसी के विचारों को और न किसी भी प्रकार से किसी की वस्तु को हमें चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, हमें अपने वीर्य का एक तरीके से इकट्ठा करके रखना चाहिए, उसे कभी भी निष्कासित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वीर्य हमारे बल प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, ओजवान रखता है हमें। तो अपने वीर्य को संरक्षित करना चाहिए। और चौथा आता है अपरिग्रह। हमें किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना चाहिए। अब बात करते हैं नियमों के बारे में। 5 प्रकार के नियम कुछ इस प्रकार थे: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमें अपनी शारीरिक शुद्धि रखनी चाहिए तथा अपने विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए। शारीरिक शुद्धि हम षटकर्मों के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा आता है संतोष। हमें हमेशा संतोष की भावना के साथ रहना चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है, उसमें हमें संतोष व खुश रहना चाहिए। और तीसरा आता है शौच, संतोष, तप। तप हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि हमें अपने शरीर को हमेशा और हर दिन तपाना चाहिए, शारीरिक से और मानसिक तौर पर। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय से हमें ये समझना चाहिए कि स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना व स्वयं से अध्ययन करना। हमें अपने ग्रंथों को, अपने पुराणों को, वेदों को और जो भी हमारे मुख्य ग्रंथ हैं, हिंदुओं के ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से हमारा मतलब है कि हमें ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित भाव रखना चाहिए, उनकी प्रार्थना करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और उन्हें आराधना करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है यम, नियम, आसन। आसन से आपने देखा होगा हमारे निम्न योग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के आसन बताए गए हैं। किसी ग्रंथ में कुछ आसन है, किसी ग्रंथ में कुछ आसन है। और कहा जाता है कि जितनी हमारी योनियां हैं मनुष्य की और जितने प्राणियों की योनियां हैं, उतने ही प्रकार के आसन भी होते हैं। तो आसन से हमारा शारीरिक बल प्रदान होता है, सुंदरता मिलती है, शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। और दूसरा आता है हमारा इसमें चौथे नंबर पे जो आसन, प्राणायाम। प्राणायाम जो क्रिया है उससे हमारे मन की शांति होती है, मन शांत होता है। तो आसन और प्राणायाम यम और नियम के बाद आते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार।
प्रत्याहार का मतलब होता है हमें जो अपना आहार है उसको बहुत ही अच्छे तौर पे बैलेंस तौर पे रखना चाहिए और एक मित्र के समान रखना चाहिए। और उसके बाद आता है धारणा। हमें अपने जो ध्यान को एक पॉइंट पे लाने को, अपना सारा फोकस एक पॉइंट पे लाने को, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, उसको धारणा बोलते हैं। ध्यान उसकी उच्च अवस्था है जब धारणा बहुत टाइम तक चल रही है तो वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर समाधि वह स्टेज है जब हमारी जो जीवात्मा है और परमात्मा एक होने लगते हैं और एक हो जाते हैं, वह समाधि की अवस्था है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये 3 अंतरंग साधना में आते हैं। बाकी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये सब बहिरंग साधना है। तो ये थे अष्टांग योग के 8 प्रकार। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।